आज हम बात करने वाले हैं एल नीनो 2026 के बारे में। आपको कुछ की पॉइंट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है ताकि आपकी फसल बर्बाद ना हो। सबसे पहले मैं बात करूं फसल को बचाने के लिए जो सुरक्षा कवच हैं उनके बारे में, क्या क्या चीजें होती हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि एल नीनो में होता क्या है। हमारे जो यहाँ पर प्रशांत महासागर है उससे उसके तापमान में वृद्धि होने से हमारे भारत का सीधा सीधा जो मॉनसून है वो प्रभावित होता है। हमारे भारत का जो मौसम है उसमें बदलाव आते हैं और बारिश जो है, जो बारिश होनी होती है वो अनियमित हो जाती है, यानी कि सही समय पर सही मात्रा में बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर खेतों में सूखा पड़ जाना, अत्यधिक गर्मी, हीट स्ट्रेस और पानी की कमी हो जाती है जो हमें मेजरली देखने को मिलती है। अब इससे बचाव के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं ध्यान में रखने हैं उनकी बात करते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर नुकसान से बचने के 5 जो उपाय हैं बेटा कौन से हैं। सबसे पहले है पानी की एक एक बूंद जो है आपकी वो कीमती है, आपको पानी को बचाना है, आपको पानी का ध्यान रखना है। अब आप कैसे बचा सकते हैं पानी को, देखिए इरिगेशन जब आप करते हैं, खेत में जब आप सिंचाई करते हैं तो उस समय पर आपको कुछ ऐसे तरीकों का उपयोग करना पड़ेगा, ऐसे मेथड्स का यूज करना पड़ेगा जिससे क्या हो, पानी जो है उसमें नुकसान ना हो, उसका नुकसान ना हो, पानी की बचत आप कर सके। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करें सिंचाई अवस्था में ड्रिप और स्प्रिंकलर जो इरिगेशन मेथड है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब ड्रिंक को इस तरह का ना करके, जैसा कि ये इमेज में आपको दिख रहा है, ऐसे फ्लड इरिगेशन ना करके हमें प्लांट की रूट्स तक पानी पहुंचाना है। इससे क्या होगा बेटा, 70 to 90%, 70 से 90% पानी की बचत भी होगी। ठीक है, जो इतना पानी आप यहाँ पे लगा रहे थे उससे 70 से 90% पानी आपका बच जाएगा। तो ये हमारे लिए मेन मोटिव है, इसको हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। ध्यान रखना है इस चीज को। एक आती है फवारा विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन फवारा विधि की बात करें जिसमें एक नोजल होता है, उस नोजल से चारों तरफ वो पानी बिखेरता है, तो ये चीज है इसके अंदर। तो पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है आज के लिए, एल नीनो के लिए, कि हमें पानी को बचाना है, हमें पानी को सेव करके रखना है। उसी के साथ दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं, मिट्टी में जो नमी है उसको उड़ने नहीं देना है। आपकी मृदा में क्या होता है, एक नमी होती है मृदा के अंदर, उसको आपने जाने नहीं देना है। अगर आपने गर्मी के दिनों में मृदा को खाली छोड़ दिया कुछ समय के लिए तो सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाएगा, वो जो नमी है वो खत्म हो जाएगी बेटा, वो उड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, गर्मी और सूखे में मल्चिंग करें। जैसे ही आपको पता लगा कि गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, अब आपको अपने खेत को खाली छोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर आप मल्चिंग कर दें। मल्चिंग को हिंदी में कहते हैं बेटा पलवार। पलवार जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि आपके खेत में जो भी भूसा बच गया है, जो भी स्ट्रॉ बच गया है, वेस्ट प्लांट रेजिड्यू बच गया है, उसको आपने मिट्टी के ऊपर फैला दिया। इससे क्या होगा, सॉइल की जो मॉइस्चर लेवल है वो बना रहेगा, मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। अब मैं बात करूं कि ये जो मल्चिंग है क्या सिर्फ प्लांट के जो रेजिड्यू हैं उनसे ही वही आप मिट्टी पे बिछा सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्लास्टिक मल्चिंग भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे मृदा में नमी बनी रहेगी। तो मल्चिंग से क्या होता है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। आपको ध्यान रखना है, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बने रहना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ कि आपको एक ही क्रॉप हर टाइम लगानी नहीं है। देखिए ये जो आपको एक पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, कि आपको एक ही क्रॉप हमेशा नहीं लगानी है, आपको यहाँ पर बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनको लगाना है, बहुत सारी क्रॉप्स को मिक्स करके लगाना है बेटा। अब इससे क्या होगा, तो चलिए समझते हैं कि इससे क्या होगा। सबसे पहले कि पूरी अगर आप एक ही फसल पर निर्भर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पूरे साल एक ही फसल लगाते हैं, आप उसी पर निर्भर थे, जिस समय पर उसको पानी की जरूरत थी आपके पास पानी नहीं था, या जिस समय पर उसे पानी की जरूरत नहीं थी तो बहुत तेज बारिश आ गई, क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण आपकी फसल बर्बाद हो गई। ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे,
ऐसा समय जब आ जाएगा तो तब आप क्या करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, एक ही फसल नहीं लगानी है। अगर आपको लगता है कि वहां पर उस एरिया में, उस सॉइल में रिस्क हो सकता है, मैं तब की बात कर रही हूं, तो उस जगह पर आप मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, जो मिक्स क्रॉपिंग होती है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक ही फसल नहीं लगानी है, मिक्स क्रॉपिंग करनी है। ओके, सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट नंबर पर यहां पर आता है कि आपको मौसम देखकर ही फसल लगानी है। मौसम देखकर ही सारे के सारे एग्रीकल्चर के जो डिसीजंस हैं, पानी लगाना, फर्टिलाइजर देना, उसके बाद खाद उर्वरक जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसे मिलाना, ये सारी चीजों का ध्यान जो है बेटा आपको रखना है मौसम को देखकर। मान लो आज शाम को आपने यूरिया ऐड किया था सॉइल में, बहुत तेज बारिश आ गई बेटा, वो सब बाहर निकल गया। हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इसमें हमारा ही लॉस होता है। तो इन चीजों से आपको बचना है। तो ध्यान रखें, मौसम का अनुमान देखकर ही आप आगे क्या करें, फसल को देखें। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ कैलेंडर देखकर सिंचाई या बुआई जो है आपको नहीं करनी है। तो सबसे जितनी आजकल आपने सुना होगा ना, बहुत सारी एप्स आती हैं जिन पे आप वेदर फोरकास्टिंग के बारे में देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरह की, क्या कल बारिश होगी, क्या कल बारिश नहीं होगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारे भारत का, वो हमें इन चीज़ों की जानकारी देता है। आप शॉर्ट रेंज जानना चाहते हैं, आप लॉन्ग रेंज जानना चाहते हैं, आपको वो सब बताएंगे। आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह क्या है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अभी आने वाले दिनों में बारिश है, आने वाले दिनों में बारिश नहीं है, क्या इस मॉनसून में अच्छी बारिश होगी, क्या आज मुझे सीड्स लगाने चाहिए, बीज लगाने चाहिए, कहीं बारिश तो नहीं आ जाएगी, क्या आज मैं बीज लगा दूं तो 1 महीने बाद ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो क्या बारिश आएगी। हर एक इंफॉर्मेशन बेटा आपको यहां पर मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे है, फसल के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कुछ और चीजों का। बाय एनी चांस आपकी फसल जो है बेटा किसी भी क्लाइमेटिक चेंज के कारण, किसी इंसेक्ट पेस्ट के कारण, किसी भी चीज़ के कारण ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारी फसलों के लिए बीमा हमें प्रोवाइड करवाती है। अगर बाय एनी चांस कोई रिस्क हो जाता है क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण, इंसेक्ट पेस्ट के कारण, तो आपको जो है ये एक सर्टेन अमाउंट जो है वो मिलता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, क्रॉप का इंश्योरेंस जो है बेटा जरूर करवाएं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम आती रहती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो ये हमारे 5 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें इस बार ध्यान में रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, उत्पादन अच्छा हो और अच्छा आप कमाई कर सके, तो इतना सा ये टॉपिक था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के लिए, नई नई स्कीम्स के बारे में जानने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।